बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहसिन तरीन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम का बदलेगा पाकिस्तान। नाज़रीन आज हम मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान शौकत खान। सर आपको वेलकम करते हैं। मेहरबानी, शुक्रिया। सर जी, सियासत बड़ी मज़ेदार होती जा रही है। सियासत हमारे मुल्क में हमेशा से मज़ेदार रही है। ये दूसरी बात है कि हर 15-16 साल बाद इसमें थोड़ा उतार चढ़ाव आता रहता है और उसको फिर वो अगली नस्ल इंजॉय कर लेती है, फिर वो गुजर जाती है, फिर एक नया सिलसिला शुरू हो जाता है। मज़ेदार मेरा जो उससे मुराद थी वो ये थी कि जी वो हर दौर में जब भी टफ़ टाइम आया है ना जी, तो वो जो टॉप लीडरशिप होती थी, जो कोर कमेटी होती थी, जो मज़ेदार किचन कैबिनेट के लोग थे, जो बेसिकली का रोल प्ले करते थे, वो हर दौर में मज़े में रहे थे, चाहे वो हुकूमत में हो चाहे वो अपोजिशन में हो। ऐसा ही हो। उन्होंने प्राइस पे नहीं की, प्राइस अवाम पे करती थी। ये टेन्योर ऐसा आया है जिसमें जो आपके MNAs हैं, MPAs हैं और जो सेनेटर्स हैं उनको प्राइस पे करनी पड़ रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। इस दफ़ा एक चेंज ये है कि एक लेयर थी जो इलेक्शन से पहले थी, वो जो कुछ हुआ, फाइलें खींची गई, जिस तरह निशानात खींचे गए, जो कुछ हुआ वो पूरी आवाम ने देखा। अब दूसरी लेयर ये है कि जी वो तो चलो हट गया, वो अब चले गए तंजीमों का हिस्सा बन गया। जो जीत गया उसके ऊपर ज़्यादा सख्ती है, उसकी फसलें ज़बरदस्ती काटी जा रही हैं, उसके घर गिराए जा रहे हैं, उसके घरों में तोड़ फोड़ की जा रही है। इवन ये कभी नहीं हुआ था कि किसी की बीवी को अगवा कर लिया जाए या किसी को माँ को किसी घर में घुस के तो चादर चार दीवारी। ये बड़ा खतरनाक एक जो सियासत में, पाकिस्तान की सियासत में जो आया वो ये अंसर बहुत ख़तरनाक है। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो जब PTI पावर में थी तो उसने ये ठीक नहीं किया ना। PTI जब पावर में थी, PTI सिवाय अपना एक मौक़िफ़ बयान करने के ये लोग करप्ट हैं, फिज़िकली कुछ नहीं कर रही थी। फिज़िकली आपको याद होगा वो जितने केसेस थे, जितने पर्चे इन सब पार्टी की लीडरशिप पे थे, वो इन्हीं के दौरों के थे। ठीक है, ठीक है, ठीक। अच्छा, और जो कुछ वो भी कर रही थी, वो पता है आपको, जो इदारा कर रहा था वो उसको कमांड कौन कर रहा था और अब भी उस इदारे को कौन चला रहा है और वो इदारा किसने बनाया और किस नीयत से बनाया था, आपको तब भी याद होगा। फर्स्ट टाइम जब 2000 में जब ये इदारा बना है तो आपको याद होगा कि उसमें भी बहुत सारे लोग धुल के दोनों पार्टी मुत्तफिक थी कि उस डिपार्टमेंट को नहीं होना चाहिए। सिर्फ खान नहीं, ठीक है, खान कहता था होना चाहिए। उसकी रीज़न थी, वो ये समझता था कि शायद चलो कोई ऐसा इदारा तो है जो इनको खौफ दिलाए कि करप्शन नहीं करनी। देखिए फिर उसका करप्शन मतलब उसका बैरियर को डिसाइड करने चाहिए थे ना, उसकी लिमिटेशंस को डिसाइड करनी चाहिए थी, पुलिस को ठीक करना चाहिए था। उसमें एक तो उसके साथ एक जो बड़ा बैड लक हुआ, वो जो कोरोना आया, उसने तो बिल्कुल ही आपको देखा ना, जैम करके रख दिया जी। कभी आप चाइना से बेड्स के लिए कर रहे हैं, कभी आप ये लोगों को अंदर रखने के लिए कुछ कर रहे हैं, कहीं वो लाइट सब वो करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं कुछ। दो डिपार्टमेंट कॉन्सेप्ट कर रहे होंगे ना अभी पुलिस में, तो कोई पुलिस उसमें चाइना के साथ, उसमें पुलिस आपके सामने थी, वो भी तो इंगेज थी मार्केटें बंद कराने में, बंदे बाहर ना फिरें, इन्हीं चीज़ों में इंगेज थी ना वो भी। जैसे अब हमारे लिए इंगेज है कि PTI बाहर ना निकले, तो उस वक्त वो कोरोना वालों के लिए इंगेज थी। मतलब ये जस्टिफिकेशन वैसे है कि ये आपने जो 3-3.5 साल में जो बेसिक था कि जी हम नया पाकिस्तान बनाएंगे, पाकिस्तान में तब्दीली लेके आएंगे, पुलिस को डिपोलिटिसाइज करेंगे, जुडिशरी सिस्टम आपकी तो तहरीक इंसाफ है इंसाफ का, तो आपने जुडिशरी को ठीक करने के लिए जो इतना अज़ाब है। मैं उसमें एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि 2-3 जो है ना बड़ी अच्छी चेंजेस खान के दौर में आई। नंबर 1 वो ये था कि पुलिस को ये आपके पेपर वर्क और इसके पैसे मिलने शुरू हुए, जो कि वो क्लाइंट की जेब से हमेशा लेती रही है पुलिस। नंबर 2, जुडिशरी में एक चीज़ नई मुतारफ़ कराई गई कि जी आप जो भी केस करेंगे इनिशियली उसको एक जज सुनेगा, उसको मेरिट पे लाएगा, समझेगा कि आगे अगर ये आगे चल सकता है तो अब शहादत मैं नहीं लूँगा, उस नए जज के पास जाएगा, आप जाएँ वहाँ अपनी शहादत रिकॉर्ड करें, अपना डिसीजन करवाएं। ये एक बैरियर उसमें आ गया था कि उसको ज़रा बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए। लेकिन आप जानते हैं हम पाकिस्तानी कोई ना कोई फिर शॉर्टकट तो उसमें ढूंढ लेते हैं। साथ ये हुआ
कि आपने देखा हेल्थ कार्ड बहुत अच्छा घर बैठे हुए बगैर किसी सिफारिश के मेरिट पे आप लोगों को मिला। इसी तरह जो स्पोर्ट प्रोग्राम थे उस दौर के, जिसमें लंगर खाने भी थे, आपके सराय थे, ये बहुत अच्छी एक काम थे। जितने भी पीटीआई के लोग मफरूर हैं या जिन पे पर्चे हुए हैं या जो अंदर हैं, इन तीनों कैटेगरीज में से किसी को हेल्थ कार्ड का इशू नहीं है, किसी को लंगर खाने का इशू नहीं है। उनको इशू ये है कि हम पे नाजायज़ पर्चे बनाए जा रहे हैं और ये पुलिस बना रही है और ये एंटी करप्शन बना रही है, ये नैब बना रही है और ये सीसीडी बना रही है। ये सारे इन डिपार्टमेंट्स को ठीक करना, जो कि पहले से मेरा सिर्फ क्वेश्चन सर ये है कि खान ने 20 साल इस सिस्टम को ऑब्जर्व किया, ठीक, उसको पता था कि ये जो पॉलिटिशियन हैं ये अपोजिशन में ये कैसे रोल प्ले करते हैं। पीपल्स पार्टी ने नून लीग के साथ क्या किया, नून लीग ने पीपल्स पार्टी के साथ किया, किस हद तक गिर सकते हैं ये। मतलब जमैमा पे पर्चे हो गए और ये सारा जानता था। उसके बावजूद भी वो जब पावर में आया उसको सबसे पहले ये काम करना चाहिए था, यही करना चाहिए था। लेकिन आपके सामने था कि वो बजट पास कराना भी किन की हेल्प से होता था। हाँ, क्यों ये पंजाब के सबसे बड़े डाकू और एमकेएम के साथ बैठ के उसने किया कि मैं लूली लंगड़ी हुकूमत ले लेता हूँ, जिसमें ये उसको पहले कर लेना चाहिए था, जो उसने 3.5 साल बाद जाके किया कि असेंबलियों से बाहर आ गया। असूलन ये खान साहब को डिसाइड कर लेना चाहिए था कि जब 18 में मैंडेट नहीं दिया गया ना उसको। हाँ, पूरा नहीं दिया। ठीक है, क्यों ये राना कासिम नोन और ये खुसरो बख्तियार और ये परवेज़ खट्टक वगैरह ये सारे इसको शामिल किया। इसने कहा कि जी आ जाएं जी, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, और हुकूमत बना ली। फिर पता लगा कि जी मेरे तो बजट ही पास नहीं करवा सकता मैं। ऐसे ही है। बल्कि आप पूरी हिस्ट्री उठा के देख लें कि ज़िया-उल हक साहब ने भुट्टो साहब को फांसी दी, फिर उसी भुट्टो की बेटी के लिए उन्होंने ही प्राइम मिनिस्टर की एज 40 से कम करके 35 की। ये अलमिया है हमारे कौम का, मुल्क का, कि ऐसा होता रहा है कि बेटी ने बाप का कत्ल ही भूल गई, सुलह कर ली, अपनी एज करा के उसने प्राइम मिनिस्टर बन गई। लेकिन खान इस दफ़ा जब बाहर आ रहा है ना, तो मेरे ख्याल में बहुत कुछ सीख के आ रहा है। और अगर उसको मैंडेट मिल जाता है 2/3, तो आप देखेंगे कि वाज़े चेंज होगा। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। देखिए 20-22 साल की स्ट्रगल के बाद जब वो 18 में गवर्नमेंट में आ रहा था, वो कहते हैं 90 दिन में मैं करप्शन ख़त्म करूंगा, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मेरे पास पूरी की पूरी टीम है। फिर पता लगा कि जी वो असद उमर बैठा हुआ है IMF के बाद 6 महीने गुजारने के बाद वो कहते हैं कि जी मुझे तो पता ही नहीं है कि जी कैसे काम करना है। फिर वो उसको चेंज करके लेके आना पड़ा फाइनेंस मिनिस्टर, फिर IMF के पास गए। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व थी। बल्कि आपने कभी वो जो हमारे इनकम टैक्स के थे चेयरमैन बने शब्बर ज़ैदी साहब, उनका कभी आप इंटरव्यू सुन लें। वो कहते हैं कि ताजरान से भी अगर मैं मीटिंग करता तो किसी इदारे की रुकावट से होती थी। वो नहीं करना चाहिए। अच्छा, वो कहते रहे, करते रहे, जब वहाँ से रेजिस्टेंस आने लगी है तो उसका रिजल्ट भी आपने देख लिया कि आप अपने ही सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अदम एतमाद आ जाती। तो वो आना था। और वो 150 रुपये वाला पेट्रोल जब महंगा था, अब वो 300 में मिल रहा है, वो सस्ता है। ये भी तो अलमिया है ना आपकी कौम का। अगर आप कुछ काम करने लगेंगे तो आपको करने कोई नहीं देता। तो फिर नहीं आना चाहिए ना खान साहब आगे। हाँ, मैं क्यों ठेकेदार बन के आगे आ जाता हूँ जब मैं टफ टाइम नहीं बियर कर सकता। देखिए मेरे ऊपर थोड़ा सा टफ टाइम आता है, मैं इक़्तिदार के मज़े लेता हूँ, मैं बैतुल माल का चेयरमैन बन जाता हूँ, मैं सेनेटर बन के सारी चीज़ें करता हूँ। जब मेरे ऊपर टफ टाइम आता है मेरी पार्टी के ऊपर, फिर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक साइड पे बैठ जाता हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो एक बिल्कुल ही ना, मैं कहता हूँ कि ये अजीब सा एक इन्होंने माहौल क्रिएट किया हुआ है, जो अभी तक सिलसिला बंद नहीं हुआ। अब भी नहीं होना चाहिए। अब भी ये जो 5 अगस्त हमारी रैली थी, इससे पहले हमारे वर्कर्स को फ़ोन कॉल्स गई हैं, या के बयान हल्फी लिख दो, या आगे एक वो सोशल मीडिया का एक क्लिप रिकॉर्ड करवाओ। खैर ये एक बड़ा अजीब और गरीब और गलत भोंडा मजाक है कौम के साथ। तो ज़बरदस्ती किसी से बयान दिलवाना, आप उसके दिल को तो नहीं चेंज कर सकते, माइंड को तो नहीं चेंज कर सकते। खान साहब अगेन देखें ना, और ये रिवाज आज से नहीं है, ये आप हजूर पाक के दौर से देख लें। ऐसे हुआ जो इस्लाम कबूल करते थे उन पर जुल्म होता था, उनको कहा जाता था कि छोड़ो, तो जो साबित कदम रहे उनका अजर अल्लाह देगा। और उस दौर में भी कई मुकर गए, कई ऐसे भी थे जो छोड़ गए। तो जो छोड़ गए उनका नाम ख़त्म हो गया, आपके सामने कोई याद भी नहीं करता। जो खड़े रहे, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी,
आज भी उन्हीं का नाम लिया जाता है। तो आपकी अभी कुर्बानी देने वाला तो कोई है नहीं आपके, हाँ नहीं अकेला जो कुर्बानी दे रहे, या वो यास्मीन राशिद है, या वो उमर चीमा है, इजाज़ चौधरी है, और वो हैं हारून रशीद है। उसके अलावा बहुत सारे नाम हैं, अगर गिनने बैठे तो नाम तो बहुत सारे हैं। और अभी भी ये जो जिनको ये नाजायज ज़्यादा भागने वाले हैं ना, ये जो आपके मुल्तान में देख लेना कि जी आपके बंदे अवेलेबल नहीं है जी, हल्के में नहीं घूमते। चलो भी प्रोटेस्ट ना करें, हल्के में तो टाइम दें। आपका बैरिस्टर तैमूर जो था वो हल्के में फिर रहा है, आपका वसीम बहादुर हल्के में फिर रहा है। वो पहले भी नहीं फिरते थे, जिनका नाम आप ले रहे हैं वो पहले भी नहीं फिरते थे। और तैमूर वैसे बड़ा पढ़ा लिखा समझदार लड़का है। उस बेचारे का इशू ये है कि वो लॉयर है बेसिकली, उसकी प्रैक्टिस सारी लाहौर इस्लामाबाद की है, वो वैसे हल्के से इन टच इतना नहीं था। और उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी आपके सामने, हमारा तो झंडा उठाने वाला ही कोई नहीं था, बल्कि जिसने उठाया उसके साथ जो हुआ आपके सामने ही है। तो लेकिन हल्के से इन टच रहना चाहिए अगर आपने सरवाइव करना है, वरना आप एक आध दफ़ा बन जाएंगे हादसाती तौर पे, नेक्स्ट टाइम पब्लिक आपको उठा के फेंकेगी। और ये लोग फिर बाद में बाइस बनेंगे पार्टी की बदनामी का, कि जी इन लोगों की वजह से यही टीम बनेगी, और जब परफॉर्म नहीं करेगी तो ज़ाहिर पार्टी का नुकसान होगा। हाँ, ये और एक एग्जाम्पल आप मोइन रियाज कुरैशी को देख लें, उसको कहेंगे पूरे पिछले 3 महीने में वो हल्के में या मुल्तान की लोकेलिटी में किसी ग्रुप के साथ बैठा हो, कहीं पे गया हो, गपशप की हो, क्योंकि जी आप नदीम कुरैशी को देख लें और ओन पप्पी को देख लें, आप इधर जैन कुरैशी को देख लें, आप बंदे गिनते जाएं सर। आमिर डोगर का देराबाद है, लेकिन जब प्रोटेस्ट पे जाने की बारी होती है वो एक गाड़ी पे पहुंच जाता है प्रोटेस्ट करने के लिए। वो क्यों नहीं इधर से 500,000 बंदा लेके जाता? नहीं माशाल्लाह इस दफ़ा उनकी प्रोग्रेस अच्छी थी। अच्छा। एक तो क्योंकि उनका ये हो गया कि आमिर भाई नेशनल असम्बली के मेंबर, साथ में वो पॉलिटिकल कमेटी जो है जो मशावरत देती है उसके भी मेंबर हैं। उनको महीने में मेरे ख्याल में 3 या 4 दिन तो उनके लग जाते हैं पेशावर, सेशन भी उन्होंने अटेंड करना है, हल्के में भी आना है। अदनान माशाल्लाह एक्टिव है उनकी जगह पे, वो मैं देखता रहता हूँ उसकी एक्टिविटी, हल्के में जा रहा है, आ रहा है, मिल रहा है दोस्तों से। अब भी उसने पिछले कोई 10-15 दिनों से मूव चलाई हुई थी, मुख्तलिफ कट मीटिंग्स कर रहा था। और उस्मान को माशाल्लाह अब उन्होंने एक्टिव किया हुआ है, तो उस्मान इस दफ़ा खासी स्ट्रेंथ लेके रैली में शामिल हुआ है। तो अभी ये सिस्टम तो एज इट इज़ रहेगा जी, ठीक है, जिसको आपकी हुकूमत ने भी 3-4 साल चेंज नहीं किया, या जो भी फैक्टर्स थे जी उसमें वो सक्सेसफुल नहीं हुए। अभी यही पुलिस है, यही जुडिशरी है, और यही उन्होंने लीगल पैटर्न को यूज़ करते हुए 26वीं तरमीम पास करवाई है। खान साहब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जब तक इदारे, कोई भी इदारा चाहे जमहूरी है या इस्टेब्लिशमेंट है, अपने बाउंड्रीज़ को दोबारा से डिक्लेयर नहीं करता और उसकी पाबंदी नहीं करता, सिस्टम नहीं चलने वाला। क्यों करेगा वो? या तो आप जिस तरह वो काकड़ या उससे पहले किसी ने दी थी कोई तजवीज़ के जनरल आसिफ नवाज़ ने शायद के एक कौमी हुकूमत टाइप का कोई ऐसा कुछ या बना लें, नहीं तो आपको दोबारा से एक आइनी पैकेज लाना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ कोई हल नहीं। जिनकी मुदाखलत इवन यहाँ तक हो कि जी रक्षा यूनियन भी उनके कहने पे चलेगी, अंजुमन ताजरान उनके कहने पे चलेगा, स्टॉक एक्सचेंज उनके कहने से चलेगी, नई बात। प्राइम मिनिस्टर आपका वजीर ख़जाना जो सुबह उठ के कहे यार डॉलर का रेट बढ़ गया है, करेंसी डिवैल्यू हो गई है पाकिस्तान की, हमें तो पता ही नहीं है। कौन कर रहा होता है? क्या 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 आवाम अंधे हैं, बच्चे हैं, नज़र नहीं आ रहा सारों को? तो यही गलत हो रहा है ना, चीज़ें गलत यहाँ से हो रही हैं कि वन मैन है, उसको हैंडल करना एक्सटर्नल फोर्सेस के लिए इजी है, जमहूरियत से शायद मनवाना मुश्किल हो, क्योंकि जमहूरी शख्स जवाब दे है अपनी पब्लिक को, और अगर कोई ब्यूरोक्रेट होगा उसको क्या है, वो कैसे जवाब दिया जी? वो जब वो कहते हैं कि जी मैं तो आवाम के वोटों से आया ही नहीं हूँ, हाइब्रिड सिस्टम है जी, इसका बेनिफिशरी है। नहीं, अब देखें जब महंगाई होती थी तो चीखें निकलती थी, प्राइम मिनिस्टर जवाब दे था, उसको पता है कल को मैंने इसी पब्लिक के सामने जाना है वोट मांगने के लिए, तो वो सोच समझ के घबरा के करता था। जबकि इनके लिए क्या मसला है, रातों रात करेंसी डिवैल्यू कर दी, कोई मसला नहीं, महंगाई होती है, होने दें, कुछ नहीं होता। मैं यही तो कह रहा हूँ, उन्होंने अवाम के पास वो फॉर्म 47 का सिस्टम है पड़ा उनका, वो कहते हैं कि जी इसके थ्रू हम फिर आ जाएंगे हुकूमत में। हाँ, अब ये जो नया तरीका आपके सामने, पहले
वाइट पेपर छपते थे, सारा कुछ, तब भी यही कुछ हो रहा था। मुल्क इन्हीं हरकतों की वजह से टूटा। अब जो बचा खुचा मुल्क हमारे पास है, खुदा ना खास्ता अगर थोड़ा बहुत कुछ ऊपर नीचे हो गया तो रिज़ल्ट आपके सामने होगा। 2 या 3 मुल्क और बन जाएंगे। और बंटवारा ऐसी गंदी चीज़ है कि हज पे हम लोग बांग्लादेश वाले भाई इकट्ठे होते हैं, वो इंडियंस को बर्दाश्त कर लेते हैं, हमें अब भी वो नफ़रत की निगाह से देखते हैं। तो बंटवारा तो ऐसी चीज़ है। तो ये ना हो कि हमारे सूबे अलहदा हों तो आपस में नफ़रतें और बढ़ें। बलूचिस्तान अब भी कोई अच्छी इमेज नहीं रखता हमारे मुतालिक। बहुत ज़्यादा मेरे अपने हल्के के दिहाड़ीदार बेचारे मजदूरी करने वहाँ गए। सिर्फ फ़र्क क्या है कि यहाँ पे अगर मजदूर की मजदूरी 1000 रुपये है तो वहाँ 2500-3000 है। कि चलें अपने वतन में रहते हुए ही कोई बेहतर इनकम उनको मिल रही थी। तो इनकम तो एक तरफ रह गई, तो वो ज़िंदगी ही दे बैठे बेचारे। लेकिन उधर के लोगों में नफ़रत एक जहन में बैठ गया कि फ़ौज पंजाब की है तो पंजाबियों को ही मारा जाए, बेनिफिशरी पंजाबी हैं शायद। गुस्सा ज़ाहिर है गरीब पे ही निकलता है। तो अच्छा, इस वक्त खान साहब अभी जो इस वक्त जो आपका जो स्टफ़ इस वक्त पार्लियामेंट में है या इस वक्त जो पार्लियामेंट से बाहर भी है, तो वो जिसकी बात करते हैं वो कहते हैं ये तो पीटीआई का है नहीं। मतलब आपका बैरिस्टर गौर की बात करते हैं, वो कहते हैं कि ये तो पीटीआई का है नहीं, ये तो किसी और से डायरेक्शन, कहीं और से डायरेक्शन लेता है। अली अमीन के बारे में भी यही आ रहा था, फवाद चौधरी के बारे में भी यही था, शेख रशीद, सारे के सारे तो साइड पे होते गए। मैं उसमें अर्ज़ करता हूँ, क्योंकि पहले तो थी ही आपके सामने यही पार्टीज थी ना, मेन जमात इस्लामी किसी ज़माने में नूर नज़र थी, तो कराची सारा उनका हुआ करता था। फिर MQM आ गई, इसी तरह पीपल्स पार्टी, नून लीग, जब उन्होंने देखा कि दी भुट्टो साहब के बाद अब उनकी 11-12 साल बाद बेटी आ गई है, बेटी भी उनको पसंद ना आई तो उन्होंने मियाँ साहब को खड़ा कर दिया। फिर कभी मियाँ साहब कभी वो, तो उस सिलसिले को रोकने के लिए फिर उनको थर्ड पावर चाहिए थी। थर्ड पावर वाला एक्सपीरियंस भी आपके सामने आ गया। तो ये सिलसिला तब तक नहीं रुकेगा जब तक आप नया इमरानी मुआहदा नहीं करते। नहीं, वो पॉलिटिशियन ने करना है ना। पॉलिटिशियंस भी तब करेंगे जब तक मेन स्टेक होल्डर आपका है वो एस्टेब्लिशमेंट है, जब तक वो ऑन बोर्ड नहीं होगी। बगैर एस्टेब्लिशमेंट के खान साहब आप यहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। नहीं, वो तो कहीं पे भी नहीं है, पूरी दुनिया में तकरीबन एस्टेब्लिशमेंट हर जगह पे रोल। आपका क्या ख्याल है कि रशिया में एस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं है? होगा। अमेरिका में पेंटागन का रोल नहीं है, होगा। इंग्लैंड में नहीं है। किस मुल्क में आप उठाएं, इधर ईरान में आप चले जाएं, वहाँ पे भी वो खुमैनी साहब बैठे हुए हैं, वो उनका रोल है जी। ठीक है, तो आपको बेसिकली तो उनको एज ए पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट कंसिडर करना पड़ेगा, जहाँ पहले खान साहब उनको कंसिडर करते रहे। वो कहते थे कि जी ये आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर आना चाहिए, खान साहब ने कहा जी यस ओके, हम एक पेज पे हैं। उन्होंने कहा कि जी ये आपका चेयरमैन नैब होना चाहिए, खान साहब ने जी ओके। उन्होंने कहा जी ये लोग आपके पास आ जाएंगे जी ओके, ये लोग नहीं लेने ओके जी। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी बुज़ार को हटाए, नहीं खान बुज़ार को नहीं हटाना, कि बुज़ार की कारकर्दगी ठीक नहीं है, नहीं उसको नहीं हटाना। उन्होंने कहा जी इसको हमने ISI चीफ से हटा देना है। खान ने कहा नहीं इसको नहीं हटाना। खान के ना उसमें ISI चीफ वाला लॉजिक था ना, उसमें फिर खान साहब बैकआउट भी कर गया। बाद में कर गए ना, बाद में कर गए। उनकी शायद वैसे देखो 2-4 दफा चपेड़े दिखा के बंदा कहे ठीक है जी तुम्हारी बात ठीक है। फिर तो वो उस वक्त उनके जहन में ये था कि जो इश्यूज चल रहे हैं ये इसको ऑलरेडी डील कर रहा है, मजीद भी फर्दर इसको ही डील करना चाहिए। जिस तरह वो आर्मी चीफ एक्सटेंशन लेता है, वो चाह रहे थे कि DGI को भी एक्सटेंशन दे दें, कोई मसला नहीं है, जबकि ऐसा हो नहीं सकता था। खैर जो भी इश्यूज थे, तो कहीं ना कहीं आखिर मिस हैंडलिंग है। मैं तो खुद इस चीज़ का कायल हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि कोई ना कोई आपको नया इमरानी मुआहदा करना पड़ेगा, और उनकी इम्पोर्टेंस है कि उसके बगैर आपकी सर्वाइवल नहीं है। ठीक है क्या, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ खान साहब कहते हैं कि जी आर्मी जो प्राइम मिनिस्टर है उसका फ़ोन टेप होना चाहिए, उसकी सारी मूवमेंट पता होनी चाहिए, ISI को क्या क्या कर रहा है, किधर किधर जा रहा है। तो फिर सब जब बेसिकली खान का इशू ये है कि वो बहुत सारी चीज़ों में ना वो गोरा है,
उसका माइंड क्लियर हो के वो ये समझता है कि शायद घर के एक दरवाजे पे खड़ा होकर प्रोटेस्ट करना जो है ना, ये सुनने वाले भी इसको कबूल करेगा और करने वाले के लिए भी इजी है, जबकि यहाँ पे इस मुल्क में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, आप खुद जानते हैं। तो अब आपको मैं और मिसाल देने लगा हूँ। याद होगा कि इमरान खान के दौर में समंदरों में तेल मिल गया था, सारों ने हंसी उड़ाई। आप दोबारा अब तो ट्रंप ने कहा, अब जब ट्रंप ने कहा तो हर कोई तारीफें, वाह जी वाह, ट्रंप साहब जिंदाबाद। हज़रत ट्रंप साहब ने अब कह दिया, अब तेल उसी लोकेशन में है, उसी सेम वही प्रेमिसेस, वही एरिया, वही सारा कुछ। तो अब ट्रंप साहब ने कहा तो ठीक है, खान कह रहा था तो नहीं जी, ये तो एम कह रहा है जी, ये तो है ही नहीं। जी खान ने किसी के साथ बना के भी रखी हुई, मेरे ख्याल में उसने कंट्री किसी पार्टी के साथ उसने पार्टीज तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन पब्लिक के साथ उसने बना के रखी है। तो पब्लिक जो अब भी उसको अच्छे अल्फाज में याद कर रही है, या उसकी गैर मौजूदगी में उसने पब्लिक ने वोट दे दिया उसके कैंडिडेट्स को। अब आप खुद देख लें, मेरा जो निशान था पूरे पाकिस्तान में किसी के पास ये सुरंग का निशान नहीं था, और खान साहब सुरंग भी ऐसी कि सुरंग में से ट्रक बाहर आ रहा है और सुरंग के ऊपर से एक ट्रेन जा रही है। अब आप खुद सोचें, मैं अगर किसी को ये बताऊं कि सुरंग में से ट्रक बाहर आ रहा होगा या ट्रेन ऊपर से जा रही है, तो वो कहेगा ट्रेन है, सुरंग है, ट्रक है, ये निशान क्या है। मुझे तो सिर्फ यही कहना पड़ा कि यार जो काला बड़ा सा जो काला धब्बा होगा ना, उस पर मोहर लगा दें। पब्लिक ने लगाई है, और आप सोच नहीं सकते कि मैंने उस दिन पोलिंग स्टेशन पे ऐसे ऐसे लोगों को देखा है। कोई कराची से आया हुआ है, कोई दुबई से आया हुआ है, कोई अमेरिका से आया हुआ है, स्पेशल वोट कास्ट कर, सिर्फ वोट देने के लिए। मैं हज पे गया इसी दौरान, ये 9 मई के बाद 2023 में, वहाँ पे जितने भी ओवरसीज़ थे 99.9% खान के गुण गा रहे थे। उन्होंने कहा जी खान जब उम्रे पे आया, आपको यकीन माने कि इतना रश था हरम में कि अक्सर पाकिस्तानी जा रहे थे कि जी हम खान को देख लेंगे। और हज के दौरान 500 रियाल किराया मांगते हैं वहाँ पे हाजियों से लोग। तो उन्होंने कहा जी हम उस दिन जिस दिन खान आया था, हमने 500 रियाल चार्ज किया और लोगों ने पे किया हमें, टैक्सी ड्राइवर्स को, सिर्फ खान की मोहब्बत में। आपके हल्के में भी फॉर्म 47 चला था कि ये जेन्युइन 45 पे मेरे मुकाबले में भी तो वही फैमिली थी ना जिसको पूरा पैकेज दिया उन्होंने, पूरा ज़िला उनके हवाले किया गया। मैं भी कोई उनसे जुदा तो नहीं था। पिछली दफ़ा भी हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपके सामने सारे हालात हैं। नून लीग का MPA नीचे अपना वोट मांगता था, ऊपर उसका, उनका अपना MPA भी मांग रहा था। मेरे बहुत सारे चेयरमैन लेवल के बंदे तोड़ के उसके साथ चढ़ाए गए। फिर भी जब काम नहीं बना तो फिर एंड में 47 वो तो था ही था। लेकिन जब रिजल्ट्स की जो टीवी पे चल रहे थे, टिकर्स चल रहे थे, तो उसमें इतना गैप तो नहीं था आपका और उसका? जो टिकर्स जो चल रहे थे उस वक्त जावेद अली शाह साहब और मैं क्लोज जा रहे थे। फिर जब टिकर्स बंद किए गए तो वो अचानक से बीच में से नमूदार हुए। तो ये बड़ा अजीब इस मुल्क का, लेकिन हमारे लिए ठीक हो गया, एब्सेंटी बंदा है, अच्छी बात है, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी हल्के में नहीं जा रहा? नहीं जाता, तो ये हमारी गुड लक है। लेकिन जो तो मतलब सारे बेटे उनके तो वो हल्के में सारा पता लगता है कि जी कोई उनमें से 2 एक्टिव हैं माशाल्लाह। अच्छा, तो बाकी 2 नहीं है। मूसा और अली हैदर, हाँ बस वो 2 हैं, बाकी 2 तो वो जिसको मैंने तैमूर के मुकाबले में बनवाया गया है वो भी गैर हाजिर है, मेरे मुकाबले वाला भी गैर हाजिर है। तो ये अभी मुल्तान की जो जनूबी पंजाब की ये जो सूबे की तहरीक थी, उसमें इस फैमिली ने कोई रोल प्ले कर सकना है? मैं आपको बताऊं खान साहब, दोबारा फिर वही बात है, बग़ैर एस्टेब्लिशमेंट के आप यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते। उनको कन्विंस करना है ना आप सूबा बन जाते हैं तो एस्टेब्लिशमेंट को क्या लॉस है? नहीं, आपको एस्टेब्लिशमेंट की उसका नहीं पता ना। बहावलपुर कोर शुरू होती है DI खान से जी, यानी कि KP के एक कॉर्नर से शुरू होती है और वो जाती है आगे इंडिया तक के बॉर्डर तक। अच्छा, मुल्तान कोर मुल्तान से शुरू होती है, मुजफ्फरगढ़ से, ठीक है, वो जाती है उकाड़ा तक। अब उसमें सहिवाल डिवीज़न आ गया, मुल्तान डिवीज़न आ गया, बहावलपुर डिवीज़न आ गया, ठीक है।
उसके बाद आपका कुछ पोर्शन आता है जिसको कि हम क्लेम कर रहे हैं बखर तक, वो फैसलाबाद डिवीज़न का इस वक्त हिस्सा है। ठीक है। कोर उसकी अलग है। ठीक है। ठीक है। अब इनको फॉर्मेशंस हैं, ये वही वाली वो जो अंग्रेज़ बना गया था। उनके दुश्मन कौन थे? अफ़गानिस्तान था, पठान थे, उन्होंने उनसे लड़ना था। इस वजह से उन्होंने ये फॉर्मेशन इस रूट, इस स्टाइल पे बनाई। हम उन्हीं फॉर्मेशंस को लेके आगे चल पड़े। तो अगर भावलपुर और मुल्तान को मर्ज कर दिया जाए जोनों को, मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये तब होगा कि ये जब तक एस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड होगी, वो नए नक्शे, नए हिसाब, अपने नए टारगेट्स, नए एनिमीज़ को एम करके उस हिसाब से फॉर्मेशंस बनाएगी, तो फिर जाके आपके बहुत सारे मसाइल हल होंगे। अब आप देख लें, लाहौर से लेके पिंडी के दरमियान मेरे ख्याल में कोई 200-250 किलोमीटर के अंदर अंदर सबसे ज़्यादा फोर्स वहाँ पे पड़ी हुई है। हाँ, खारियाँ पड़ी हुई है, गुजरात पड़ी हुई है, जेलम पड़ी हुई है। तीन तो इन पिंडी और लाहौर के दरमियान में तीन तो है ना जी। ठीक है ना जी। खारियाँ, जेलम और गुजराला, तीन। केपी में एक ही कोर है। अच्छा, तो ये अब सारी चीज़ें अब इन्होंने फ्यूचर के लिए डिसाइड करनी है कि किससे हमने बना के रखनी है। तो ये जब ये 18 में जब गवर्नमेंट आ रही थी कि 90 दिन में सूबा और ये सारा का सारा हाँ, तहरीक सूबा के लिए वो गया था, और वो देखें आपके सामने सेक्रेटरीट पे कितना पैसा लग गया, सेक्रेटरीट आ गया, सर्किट हाउस में सारी वो आपके ऑफिसर्स आ गए। अच्छा, यहीं पे लोकली आपके बहुत सारे काम होने लग गए। जो ही हमारी गवर्नमेंट गई है, आपने देखा पहले लेटर में इनको फारिग किया गया कि बैठे रहो, तनख्वाहें लेते रहो, ऑफिस इंजॉय करो, फ्यूल इंजॉय करो, लेकिन आपने काम कोई नहीं करना। तो इधर की तो आप कोई नहीं प्रोटेस्ट भी तो नहीं कर रहा यहाँ से। सर, प्रोटेस्ट किसने करना था? हमें तो वैसे ही असेंबली में आपने देखे ना, आपके जो लंबी 5-10 सूबाई में असेंबली में है, हमारे MNAs, हमारे MPAs, हमारे सेनेटर्स इस पे बोल रहे हैं बाकायदा हर सेशन पे। इवन आपकी जो पॉलिसीज आ रही हैं उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन हम उस स्ट्रेंथ में नहीं है कि हम कुछ भी कर सकें। हमारे तो आपके सामने स्पीकर हमें उठा के उसने सस्पेंड कर दिए हमारे MPAs सारे। तो अभी ये 5 अगस्त था, ये टारगेट खैर से हो गया जी इसमें। तो उसके बाद अभी कोई और को लाहे मल्की खान ने दिया है कि जी नेक्स्ट क्या प्लान है? अभी तक खान साहब की तरफ से कोई वाज़े आया नहीं, लेकिन मेरा अंदाज़ा कि 14 अगस्त आने वाला है। ज़ाहिर है पिछले साल भी हमने उसको PTI ने कौमी यकजहती के साथ मनाया। हमारे हर वर्कर ने एक झंडा पाकिस्तान का और एक PTI का उठा के हमने रैलियाँ भी निकाली, घरों पर भी झंडे लगाए, तो वो भी होगा। और अगर खान साहब के बेटे आते हैं तो ज़ाहिर है वो चांस है उनका आने का। तो उनका शायद रिसेप्शन वालिद से मिलने आ रहे हैं या कोई कैंपेन का? अभी तक तो उनका कोशिश तो है वालिद से मिलना, और साथ के साथ जो उनके साथ ज्यादती हो रही है उसको हाईलाइट करना। नेचुरली वो उसको पॉलिटिकल कैंपेन का हिस्सा कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते। ठीक, तो उसके लिए वो आ रहे हैं। तो 14 अगस्त की भी तैयारियाँ 14 अगस्त की तैयारियाँ कर रहे हैं इंशाल्लाह। चलें खान साहब, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया जी। अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट नशिस्त में हम 14 अगस्त के लिए फिर कोई प्लान होगा तो फिर उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। ये था आज का प्रोग्राम, और सियासत ऐसे ही चल रही है जी। जब हम हुकूमत में होते हैं तो सब अच्छा होता है जी, हम सिंगल पेज पे भी हैं, सारे इदारे बड़े अच्छे परफॉर्म कर रहे होते हैं और अवाम भी बड़ी खुशहाल होती है, महंगाई बिल्कुल भी नहीं है, डॉलर भी सस्ता है, पेट्रोल भी सस्ता है और रोज़गार भी लोगों को मिल रहा है, अमन अमान भी बेहतरीन हो रहा होता है। लेकिन जब हम अपोजिशन में चले जाते हैं तो फिर हमें सारी चीज़ें बुरी लगती हैं। फिर पुलिस भी गलत काम कर रही होती है, फिर जुडिशरी भी सही फैसले नहीं कर रही होती, फिर सारे महंगाई भी बहुत सारी होती है, लोड शेडिंग भी होती है, पेट्रोल भी महंगा होता है, सारा कुछ बुरा बुरा हमें नज़र आता है। तो ये हमारा देखने का अंदाज़ है और इसको हमें बेहतर करना चाहिए। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मोहसिन तरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।